हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एग्जांपल 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि राशिद को उसके बर्थडे प्रेजेंट में एक प्लेइंग टॉप मिलता है, यानी एक लड्डू मिलता है, और सरप्राइजिंगली उस पर कोई कलर नहीं होता है। अब वो चाहता है कि अपने क्रेयॉन्स का यूज़ करके उस पर कलर करे, और इन्होंने क्वेश्चन में बोला है द टॉप इज़ शेप्ड लाइक अ कोन। मतलब ये जो टॉप है, ये लड्डू है, वो किस शेप का है? कोन शेप्ड है। और बोला है इन्होंने द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। मतलब उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड का मतलब होता है एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पे रखा होना। मतलब कोन के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। द टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट। इसकी हाइट दी है हमें कितनी? 5 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज़ 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें बताया इन्होंने 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। हमें ये पता करना है कि हमें कितने एरिया पर कलर करना पड़ेगा ताकि ये पूरा टॉप कलर्ड हो जाए। तो देखो, यहाँ पर एक बात समझनी होगी हमें कि ये जो टॉप है ये दो सॉलिड से मिलकर बना है। कौन कौन से दो सॉलिड? अगर हम इस टॉप को ऐसे ब्रेक करके देखें तो इसमें एक तो हमारे पास में कोन है ऐसा कुछ, और इस कोन का ये टॉप होगा, ठीक है। उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रख रखा है, तो ये मान लेते हैं ये ऐसा कुछ हेमिस्फीयर होगा। ये हेमिस्फीयर हमने इसके ऊपर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखाएगा तो इसका जो बॉटम है वो ढक जाएगा और इसका टॉप भी ढक जाएगा। मतलब हमारे पास में सिर्फ इसकी ये वाला जो आउटर सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस, ये बचेगा, और इसी तरह से इसका भी हमारे पास सिर्फ कर्व्ड सरफेस बचेगा। तो इसका टॉप और इसका बॉटम दोनों ढक जाएंगे जब ये एक दूसरे के ऊपर रखा जाएंगे। तो हमें इसका भी सी से लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, और इसका भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। मतलब हमें कोन का भी और हेमिस्फीयर दोनों का ही कर्व्ड सरफेस एरिया लेना होगा। और अगर हम हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr², और रेडियस हम निकाल लेंगे। और इसका सी से यानी कोन का जो सी से होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये होता है πrl। तो हमें इसमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। रेडियस हम निकाल ही लेंगे और हमें स्लैंट हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो अब आते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है इन्होंने। क्वेश्चन में क्या बोला है? टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। तो पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? डायमीटर ऑफ टॉप है हमारे पास, डायमीटर ऑफ टॉप डी लिख लेते हैं। डी कितना है? डी है 3.5 सेंटीमीटर। फिर टोटल हाइट ऑफ द टॉप क्या है? टोटल हाइट ऑफ द टॉप, इसको हम कैपिटल एच ले लेते हैं। कैपिटल एच की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें डायमीटर मिल गया, तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं आराम से। डायमीटर को अगर हम हाफ कर दें तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी इतनी। ये हम निकाल लेते हैं, ये वाली। कैसे निकालेंगे? तो r इक्वल्स टू रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है? डायमीटर अपॉन में 2। अब डायमीटर क्या है हमारे पास? डायमीटर है 3.5। 3.5 को डिवाइड कर देंगे 2 से। अब 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 1 जा, और यहाँ पर भी 2 1 जा 2। 1 इधर शिफ्ट होगा, यदि इसके पास 1 शिफ्ट होगा तो 15 हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट हम ऊपर लगा ले पहले, और 1 शिफ्ट किया तो 15 हो गया। अब 2 7 जा 14 होता है, फिर से 1 बचेगा। उस 1 को हम यहाँ ले लें, ये यहाँ पर लिख लें। अब पॉइंट लगा है तो 0 अपने आप बढ़ेगा, और 2 से tan को कैंसिल करोगे आप तो आएगा 5। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 5, ठीक है। तो रेडियस क्या निकली इसकी? 1.75 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने r भी निकाल लिया। अब हमें इस कोन की हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें? ये वाली हाइट चाहिए, ये स्मॉल h चाहिए हमें। तो वो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है ये है 1.75। कितना है 1.75? यहाँ से तो यहाँ तक। अगर ये 1.75 है तो ये भी 1.75 होगा, ये इतना भी, ठीक है। क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी हमारी, और हमें 5 सेंटीमीटर में से 1.75 को माइनस करना है। तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। क्या करना है? 5 सेंटीमीटर में से 1.75 को माइनस करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट भी हमारा कितना है? 1.75 है, ठीक है। तो हम क्या करें? हाइट ऑफ कोन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हाइट ऑफ कोन स्मॉल h इक्वल्स टू 5 माइनस 1.75। अब इसको सॉल्व करें तो 5.00 लिख लें इस टाइप से, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट लगा के आपने 2 0 ले लिए। फिर माइनस करेंगे 1.75 को, तो यहाँ पर होगा 10, 10 में से 5 बचेगा। यहाँ होगा 9, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट। यहाँ बचेगा आपका 4, 4 में से 1 गया 3, तो क्या आया यहाँ पर? 3.25। तो आप लिख सकते हो उसको 3.25 सेंटीमीटर। ये आपको मिल गई हाइट ऑफ द कोन, इतनी वैल्यू मिल गई आपको, ये वाला h मिल गया, ठीक है। अब आपको चाहिए होगी इसकी स्लैंट हाइट। क्यों? क्योंकि आपको सी से जब निकालना है तो उसमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी।
हमने देखा यहाँ पर CSA में जो है स्लैंट हाइट में L आ रहा है, स्लैंट हाइट CSA में इसका स्लैंट हाइट का यूज़ होगा, तो हम L निकाल लेते हैं। L के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, हमने सीखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में, L इक्वल्स टू होता है अंडर रूट में h² प्लस r²। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, किसका स्क्वायर करना है, h क्या है हमारे पास 3.25 का होल स्क्वायर, और r की जो वैल्यू ऊपर निकाली हमने 1.75 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.25 इंटू 3.25, 5 5 जा 25, 2 यहाँ ले लेंगे, 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10 और 2 12 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1, 5 3 जा 15 और 1 16 हो जाएगा। क्रॉस लगा के 2 5 जा 10, यहाँ 1 ले लेंगे, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 3 जा 6, फिर डबल क्रॉस लगा के 3 5 जा 15, फिर से यहाँ 1 ले लेते हैं, 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 5 2 10 और 6 16, और 16 यहाँ पर आएगी कैरी 1 1 1 2 8 और 7 15, यहाँ पर आ जाएगा 1, मतलब ये हो गया 10 105625। अब पॉइंट कहाँ पर लेना है वो ध्यान से समझें। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ऐसे कितने डिजिट हो रहे हैं 1 2 3 4, तो हमें 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लेना है पीछे से, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो क्या आया यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 10.5625। अब इसी तरह से जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 3.0625। ये आप खुद निकाल के देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इनको प्लस कर लें हम तो क्या आएगा 10.5625 प्लस 3.0625, इनको प्लस किया हमने, ये आ जाएगा 10, यहाँ आएगा 1 5 हो गया, ये 12, यहाँ पर हो जाएगा 6 पॉइंट का पॉइंट ले लें और 3 और 1 13.6250। तो हमें इसका रूट निकालना है, किसका 13.6250 का। अब इसका रूट कैसे निकलेगा, ये तो पॉइंट वाला नंबर है, तो हमारे पास एक मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम उससे रूट निकाल लेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम रूट निकालना सीख लेते हैं। इसका हमारे पास क्या आ रहा है 13.6250, इसका रूट निकालना है। तो इस मेथड में हम कौन सी मेथड लगा रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने की लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर 2 2 का पेयर बनाते हैं, 2 2 डिजिट्स का पेयर ले लेते हैं। अब हमें ये सोचना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 13 से छोटा होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का करेंगे 4 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा, और 4 का करेंगे 16 आएगा। तो 16 अगर ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 9 ले सकते हैं। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो हमने यहाँ भी 3 लिया, यहाँ भी 3 लिया, 3 3 का क्या हो गया 9, और अब हम 13 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4। ठीक है, अब हमने ये वाला पेयर यूज़ कर लिया है। अब पॉइंट को ऊपर ले लेंगे यहाँ पर। अब जो डिजिट आपने यहाँ पर ली है वही डिजिट फिर से नीचे लिखाएगी और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये मेथड है ऐसी। फिर इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6। अब ये पूरा पेयर नीचे उतरता है इस मेथड के अंदर, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास में 6 2, पूरा पेयर हमने ये पूरा पेयर नीचे लिया है। ठीक है, अब 462 चाहिए हमें। अब हम यहाँ पर एक प्लेस बनाएंगे और एक प्लेस यहाँ बनाएंगे। जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हमारा यहाँ आएगा, और हमें करना क्या है, इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई इससे करना, इस डिजिट से। तो मान लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पर 1 लिया तो हम यहाँ भी 1 लेंगे, 61 हो जाएगा ये। अगर 1 लेते हैं तो 61 का इंटू 1 से होगा। अगर 61 इंटू 1 करेंगे तो ये तो 61 ही आएगा, बहुत कम है, हमें तो यहाँ तक जाना है। तो हमने 65 इंटू 5 किया, 66 इंटू 6 किया, और 67 इंटू 7 किया। जो सही रहेगा वो हम ले लेंगे। पहले इसको सॉल्व करें, 5 5 जा 25, 2 आया, 5 6 जा 30 और 2 32, फिर 6 6 जा 36, 3 आ जाएगा, 6 6 जा 36 और 3 39, और 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 40, 7 6 जा 42 और 4 46। तो ये आ रहा है 469, और ये ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर आ रहा है हमारा 396, ये सही रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें ये लेना होगा 396। तो 396 हमने लिया, कितनी बार में आया, हमने यहाँ पर भी 6 लिया, यहाँ पर भी 6 और यहाँ भी 6, 2 है ना, यहाँ पर भी 6 लिखना है आपको, यहाँ पर भी 6, मतलब सेम नंबर आपको लेना होता है। ठीक है, अब आप इसको माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 6 यानी 6 बचेगा, यहाँ 5 तो 15 हो जाएगा, 15 में से 9 7 और 3 में से 3, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। पूरा पेयर, ये वाला पेयर नीचे आएगा, ये नीचे लेंगे तो 50 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है वो नीचे फिर से लिखना है आपको और उसको प्लस करना है इस टाइप से। 6 और 6 12 हो गया, यहाँ पर 1 लेंगे तो हो जाएगा आपका 72। अब फिर से आपको एक प्लेस यहाँ पर और एक प्लेस यहाँ पर बनानी है, और आपको जाना है 7650 के आसपास, इससे कम। तो आप यदि यहाँ पर 9 लेते हैं और यहाँ भी 9 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 9,
अगर मैं 7 टू 9 का इंटू 9 से करता हूँ, 9 9 जा 81, 8 आ जाएगा, 9 2 जा 18, 18 और 8 26 और 2 आ जाएगी कैरी, 7 9 जा 63 या 9 7 जा 63 और 2 65, तो ये क्या आया 6 5 6 1। अब आपको इसको माइनस करना है, कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, क्योंकि आपने डेसिमल के बाद 2 नंबर निकाल लिए हैं। तो जो इसका रूट निकला, क्या निकला है 3.69, ये हमने लॉन्ग डिवीजन से निकाला। अब हमने एल यानी स्लैंट हाइट निकाल लिया है, कितना निकला है 3.69। इसको अप्रॉक्स लिखें तो ये वाला जो डिजिट है ये 5 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसे 1 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3.7 अप्रॉक्स सेंटीमीटर में, ठीक है, 3.7 सेंटीमीटर। ये एल की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब स्लैंट हाइट भी आ गई। अब हम आराम से सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस लट्टू का, इस टॉप का। तो हमने क्या सीखा था कि हमें हेमिस्फीयर का भी सी ए से निकालना है और कोन का भी हमें सी ए से निकालना है, और दोनों सी ए से को प्लस करना है, तो इससे हमारे इस टॉप का पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं, क्या लिखें अब हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप ही हैज़ टू कलर, जितने पे उसको कलर करना है। तो कैसे निकाल रहे हैं हम उसको, कैसे निकाल रहे हैं, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, 2 सॉलिड का हमने सी ए से प्लस किया है। अब हमने कोन के लिए फॉर्मूला अभी देखा था। कोन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कोन के लिए फॉर्मूला था पाई आर एल, और हेमिस्फीयर के लिए है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, जिसमें हमने सारे फॉर्मूले और सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर हम कोन का फॉर्मूला यूज़ कर लें, पाई आर एल, और इसका है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन निकल जाएगा पाई और आर, क्योंकि पाई और आर दोनों में है, यहाँ भी पाई है यहाँ भी आर है, यहाँ भी पाई है यहाँ भी आर है। तो पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एल, फिर आ जाएगा प्लस का साइन, फिर बचेगा 2, और यहाँ पे आर जा चुका है, एक आर बचेगा, तो आप ले लेंगे यहाँ पर एक आर। अब वैल्यूज़ रखते हैं। पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। तो हम पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 इंटू आर हमने निकाला था, आर था हमारा 1.75 इंटू एल क्या है, एल हमने निकाल रखा है, एल हमने अभी निकाला, ये निकला हमारा एल 3.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लें 3.7। अब 2 इंटू आर की वैल्यू थी हमारे पास में क्वेश्चन में, आर हमने निकाला था 1.75, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं 2 इंटू 1.75। अब 2 इंटू 1.75 कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, यहाँ आएगा 1, 2 7 ज़ा 14 और एक 15 हो जाएगा, यहाँ आएगा 1, 2 1 ज़ा 2 और एक 3 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के हम लगा लेते हैं डेसिमल। तो ये निकला हमारा 22/7 इंटू 1.75 इंटू 3.7, और इसको हम 3.5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे 3.5। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 3.7 प्लस 3.5 करते हैं, तो 7 और 5 12 होगा, 1 कैरी आ जाएगा, 3 3 6 और एक 7 हो जाएगा, और पॉइंट यहाँ पर लगेगा। तो क्या लिखें हम अब, 22/7 इंटू 1.75 इंटू 7.2। अब आपको सारे डेसिमल हटाने हैं। डेसिमल हटाएंगे तो जितने नंबर होंगे डेसिमल के बाद, जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो लगाने हैं, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 ज़ीरो लग जाएंगे। इसी तरह से डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लेना है। अब 7 से ये कैंसिल हो जाएगा आराम से, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 बचेंगे, 35 हो जाएगा, और 7 5 ज़ा 35। अब 25 और 100 आराम से कैंसिल हो जाएगा, या तो 5 से कर लें या तो 25 से। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। अब 22 और 4 को कैंसिल हम कर सकते हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। फिर 2 से 72 कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 1 इधर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। अब हमारे पास बचा है 11 इंटू 36 अपॉन में ये वाला 10। अब हम इन दोनों का इंटू करें तो 36 इंटू 11 कर लेते हैं, 1 का 6 से 6, 1 का 3 से 3 क्रॉस लगाया, फिर से 6 और 3, इनको प्लस कर दें तो ये होगा 6 9 3। क्या आया हमारे पास, 396 अपॉन में 10। अब जितने ज़ीरो हम कैंसिल करेंगे उतने नंबर छोड़ के हमें पॉइंट लेना है, डेसिमल लेना है। कितने ज़ीरो कट किए हमने, 1, तो 1 नंबर छोड़ के पीछे से पॉइंट ऐसे लग जाता है। तो क्या आया इसका आंसर, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया पे राशिद को कलर करना पड़ेगा स्टॉप के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाला जो पॉइंट था वो ये था कि आपको इसमें स्लैंट हाइट अच्छे से निकालना आना चाहिए। स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके रूट निकालना होगा। तो ये निकलेगा आपका 3.69 सेंटीमीटर, जिसको अप्रॉक्स लेकर के हम 3.7 कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।